साल 2013 उत्तराखंड की पहाड़ियों में लगातार बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल ऐसा मंडरा रहे थे जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। दिल्ली में रहने वाला 26 साल का लड़का आरव अपनी मां के साथ पहली बार केदारनाथ टेम्पल की यात्रा पर निकला था। आरव भगवान शिव को नहीं मानता था। वो हमेशा कहता, अगर भगवान सच में होते तो दुनिया में इतना दुख क्यों होता। लेकिन उसकी माँ बहुत बड़ी शिव भक्त थी। उसकी एक ही इच्छा थी, मरने से पहले बस एक बार बाबा केदार का दर्शन हो जाए। माँ की जिद के आगे आरव हार गया। हरिद्वार से यात्रा शुरू हुई। पहाड़ों के बीच घूम वाटर सड़कें, गहरी खाइयाँ, ठंडी हवाई। माँ रास्ते भर हर हर महादेव का जाप करती रही, लेकिन आरव सिमटा रहा। इतनी तकलीफ उठाकर लोग यहाँ क्यों आते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। उसकी आंखें अजीब चमक रही थी। साधु ने आरव को देखा और मुस्कुरा कर बोला, बाबा जब बुलाते हैं तभी कोई केदारनाथ पहुँचता है। आरव हंस पड़ा, क्या भगवान ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया है। साधु शांत आवाज में बोला, अभी नहीं समझेंगे बेटा, लेकिन बहुत जल्द समझ जाओगी। इतना कहकर वो साधु भीड़ में गायब हो गया। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन साधु कहीं नहीं था। कई घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार उन्हें दूर बर्फीले पहाड़ों के बीच मंदिर दिखाई दिया। घंटियों की आवाज, हर हर महादेव की जयकारे, ठंडी हवा। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। मंदिर के सामने खड़े होकर उसकी माँ रोने लगी, बाबा आज मेरी जिंदगी पूरी होगी। रात को माँ ने कहा, सुबह 4 बजे आरती में चलेंगे, लेकिन उसी रात मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली आसमान छीनने लगी। लोग डरकर अपने कमरों में छिप गए। सुबह होने से पहले अचानक जोरदार धमाका हुआ। धरती कांप उठी। लोग सीखते हुए बाहर भागने लगे। ऊपर पहाड़ों से पानी और विशाल चट्टानें तेजी से नीचे आ रही थी। किसी ने चिल्लाकर कहा, भागो, बान आ रही है। चारों तरफ तबाही मच गई। घोड़े बहने लगी, दुकानें टूट गई। लोग अपने को खोजते हुए रोने लगे। आरव ने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी तेज पानी का बहाव आया और उसकी माँ हाथ छोड़कर भीड़ में कहीं गायब हो गई। माँ! आरव पगलों की तरह चिल्लाने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आरव अपनी माँ को खोजते खोजते मंदिर के पीछे पहुँच गया। अचानक उसका पैर फिसला और वो गहरी खाई की तरफ गिरने लगा। उसी समय किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वही बुरा साधु सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अजीब तेज था। साधु बोला, डरो मत, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। आरव कपटी आवाज में बोला, मेरी माँ कहाँ है। साधु ने मंदिर की तरफ इशारा किया, विश्वास रखो, बाबा सब ठीक करेंगे। अचानक एक बहुत बड़ी चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई। उसने पानी का रूप बदल दिया। मंदिर सुरक्षित बच गया, लेकिन आसपास सब खत्म हो चुका था। बारिश धीरे धीरे रुकने लगी। सुबह हुई। चारों तरफ सिर्फ मलबा था। आरव रोते हुए अपनी माँ को खोज रहा था। तभी उसने मंदिर के अंदर किसी को बैठा देखा। वो उसकी माँ थी, बिल्कुल सुरक्षित। माँ रोते हुए बोली, जब पानी आया तब एक साधु ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंदिर के अंदर फंसा दिया। आरव हैरान रह गया। वो तुरंत बाहर भागा। उसे वही साधु कहीं नहीं मिला। तभी एक पुजारी ने कहा, यहाँ कई लोग कहते हैं कि संकट के समय बाबा खुद साधु का रूप लेकर भक्तों की रक्षा करते हैं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अचानक साधु की बात याद आई, जब बाबा बुलाते हैं तभी कोई यहाँ पहुँचता है। दिल्ली लौटने के बाद आरव पूरी तरह बदल चुका था। हर सुबह भगवान शिव की पूजा करता, लेकिन शिव पूजा नहीं। उसने गरीबों की मदद शुरू की, क्योंकि उसे समझ आ गया था, शिव सिर्फ मंदिर में नहीं, हर उस इंसान में है जो दूसरे का सुरक्षा करते हैं। कुछ साल बाद आरव फिर केदारनाथ गया। रात का समय था। मंदिर के सामने बर्फ गिर रही थी। आरव ने आंखें बंद कर हाथ जोड़े। तभी उसे पीछे से वही आवाज सुनाई दी, अब समझ गई ना बाबा क्यों बुलाते हैं। आरव तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी और बर्फीले हवा में आवाज गूंज रही थी, हर हर महादेव।